तो इंडिया क्यों अफगानिस्तान में पैसे लगाना चाहता है? मतलब क्यों, क्या है इंडिया के अंदर इंटरेस्ट अफगानिस्तान? दो चीजें हैं ना, एक इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि पाइन ये जो मुल्क है ना अफगानिस्तान, इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट अफगान इंडिया। तो वो तो कहते हैं, अब वहां पे किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है जी? लश्कर तैयबा है जी, जैश ए मोहम्मद है जी, पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने जो ग्रुप्स हैं वो अफगानिस्तान में रखे हुए हैं, ठीक है ना जी, समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे ग्रुप जो हैं आपने अफगानिस्तान में रखे हुए, ओके फाइन। अब तो कोई ग्रुप नहीं है, इंडिया को इस चीज को तो पता है ना कि कोई ग्रुप। तो भारत की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है, जो फैसला जारी बात है पाकिस्तान के लिए, इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्प्लीकेशंस, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और मकसद क्या है? बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद। और जो जयशंकर साहब हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने जब आमिर खान मुत्तकी जब आए थे 6-7 दिन के दौरे पे अफगानिस्तान परेशान है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जारी युद्ध के पीछे भारत का हाथ बताया और कहा कि पाकिस्तान में आतंक फैलाने के लिए भारत तालिबान का इस्तेमाल कर रहा है और प्रॉक्सी बन गया है तालिबान भारत का। इस पर अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को जवाब दिया और कहा कि हमारे मुल्क की जमीन पर किसी दूसरे देश की दखल नहीं है। भारत हो या पाकिस्तान, हम सबसे बेहतर रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को लेकर जिद पर अड़ा है और बार बार बॉर्डर पर अशांति फैलाने का प्रयास पाकिस्तान करता है और इसका जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान को अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए कुछ ना कुछ कभी बाबरी मास्क गिरा देते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसे सोसाइटी में जैसे तालिबान का सोसाइटी है अफगानिस्तान में, वो खुद ये अरेंज कर रहे हैं, वो खुद ये इंस्पायर कर रहे हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो ये बड़ा एक्चुअली वजह तो वो था। तो क्या हम इसको हिलाली साहब अब हम लोगों को व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट? हिलाली साहब व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट कि इतनी हमने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए? क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो जरूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की जरूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। ये इतना अमेरिका का नहीं है। ये एक्चुअली बात हुआ ये है मेरे ख्याल में, हालांकि इट्स वेरी अर्ली। हमारा जो फेंस है ना समी साहब, ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफगानीज को रोकता है जब मर्जी सर उठा के जो हथियार हो चले जाए पाकिस्तान, मगर उससे भी ज्यादा ये फेंस जो है ड्रग ट्रेड को खत्म करेगा या लिमिट करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। और इस वक्त उनको पैसों की बड़ी जरूरत है। $500 मिलियन या $1 बिलियन तक जो तालिबान और जो भी गवर्नमेंट है वो कमा सकता है ड्रग ट्रेड से। तो अगर आप फेंस खड़ा कर देंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो वो ना सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना फेंस हुआ है उतना रुके, वो चाहते हैं कि जो बना है उसको भी उखाड़ें। स्टेटमेंट आई, उस स्टेटमेंट में आपने कहा है कि इंडिया में बैठ के मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे हैं। क्या उनसे पूछ के मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे हैं? ये मुज़ाकरात अगर वाकई में इंडिया से पूछ के कर रहे हैं तो कैसी मुज़ाकरात की ऑफर हुई खालिद साहब? देखिए, मैं विदाउट कोई इसको मैं किसी कंक्लूसिव किस्म की स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि मैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं योर फ्रेंड, माय फ्रेंड्स फ्रेंड इज अ फ्रेंड ऑफ माइन और इज माय फ्रेंड, माय एनिमीज एनिमी इज माय एनिमी। ये बड़ी मशहूर बात है कि अब वो अगर इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात दहाइयों से हैं। पाकिस्तान जब बना है उस वक्त से लेके अब तक जो है इंडिया के साथ उनके हमेशा ताल्लुकात रहे हैं, पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात रहे हैं, बावजूद इसके बाद के हमने एक तारीखी हमाकत की हुई है। हमने एविडेंस प्रोवाइड की हुई है कि बहुत दफा, मैं जब फर्स्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर था उस वक्त भी फॉरेन मिनिस्टर था, तब भी हमने एविडेंस प्रोवाइड किया है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो उनकी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो उनकी
कॉन्सुलेट्स थी, वो एक नहीं दो नहीं, उन्होंने कई कॉन्सुलेट्स जो है बसा रखी थी इंडिया ने अफगानिस्तान में। वहां से हमारे खिलाफ कार्रवाई होती थी, वहां पे से पैसे दिए जाते थे, एविडेंस थी, हमने इंटरनेशनल फोरम से वो एविडेंस दी हुई है। हिलाली साहब, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? वैसे तो बहस कर लेंगे उस पर। सवाल, आप क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान इंडिया के हाथों में खेलता रहा या खेल रहा है या खेलेगा? ये बताएंगे जी, मैं पूछूंगा डॉक्टर जमील साहब से। सर, दो एक्सट्रीमिस्ट, एक तरफ देखें बीजेपी आ गया और दूसरी तरफ तालिबान, अफगान तालिबान, तो दोनों मिल बैठे हैं। तो लेकिन ये दो जो इंतहा पसंद है, इनकी मुलाकात क्या पाकिस्तान के लिए खतरा है? जी, पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर है खतरा। इंडिया के हवाले से अगर बात की जाए तो इंडिया हमेशा कोशिश करेगा, और इस खतरे को आगे तक पहुंचाने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा बजट जो रॉ का है वो इसी काम के लिए है कि किसी तरीके से मुख्तलिफ हरबे हिले, जिस तरह आपने अभी बताया, मोदी और तालिबान का जो ये समझा जा सकता है कि मिलाप, अब मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसकी वजह से जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फंडिंग मैं जिक्र कर रहा हूं वो रिकॉर्डेड इसी का मकसद के लिए है, और वो मकसद है कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज किया जाए। और पाकिस्तान ने इसका इंदिया दिया हुआ है, एक मरतबा नहीं कई मरतबा दिया। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलिए, अब इसमें एक बड़ा कदम यह हुआ कि भारत ने काबुल में अपने दूतावास को पूरी तरीके से ऑपरेशनल बना दिया है। अभी तक हमारी एम्बेसी जो थी, हमारा दूतावास तो था लेकिन वहां स्टाफ नहीं था, केवल टेक्निकल स्टाफ वहां पर था, रख रखाव के लिए और छोटी मोटी चीजें, कुछ सिक्योरिटी के लोग होंगे। अब उसको फुल फ्लेजेड एम्बेसी का दर्जा दोबारा दे दिया गया है। अफगानिस्तान में हमारे राजदूत जो हैं वो फिर से नियुक्त किए जाएंगे अगले कुछ दिनों में। पाकिस्तान भारत नवाजी पर नजर डालें, माजी में सेकुलर और कौम परस्त जो अफगान रहे वो कांग्रेस नवाज रहे, तो तालिबान सीधा ही हिंदुत्व या कहा जाए कि बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए हैं। अगर वो पाकिस्तान के सामने ना उस तरह खड़े हो सके, मतलब जिस तरह का झगड़ा चाह रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं चाहता है, तो ये जो तालिबान है जहां पे अक्ल, फहम, शऊर, दानिश कुछ दिखाई नहीं हमें दे रहा है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह कह दिया कि हमारा टारगेट है ये तालिबान जो पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, टीटीपी, ये क्या कर लेंगे, क्या करना? पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर एक ऐलान किया गया है, मैं आपको सुनवाऊंगा। महसूस की वजह से हुकूमत पौंथरी हुई है, इनके जो वुज़रा हैं ये पौंथरी हुई गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं, आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले नाज़रीन खबर में आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और बराए मेहरबानी आपने कोशिश करनी है कि दीवार के साथ टक्कर नहीं मारनी, क्योंकि खबर ऐसी है कि उसके बाद 2 दफा मैंने कोशिश की है कि मुझे कोई सख्त दीवार मिले ताकि मैं टकरे मारूं। भारत ने आखिरकार काबुल में अपनी दूतावास यानी एम्बेसी फिर से खोल दी है। ये कदम अफगानिस्तान और भारत दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत का संकेत देता है। लेकिन इस खबर से सबसे ज्यादा बेचैन कोई है तो वो है पाकिस्तान का मीडिया। पाकिस्तान के कई चैनल और अखबार इस बात से घबराए हुए हैं कि भारत ने तालिबान सरकार के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने का फैसला क्यों लिया। पाकिस्तान के विश्लेषक अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार एक एक्सट्रीमिस्ट यानी कि कट्टर सरकार है, और भारत में भी उन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार एक्सट्रीम राइट विचारधारा वाली है। इसलिए इनका डर ये है कि अगर ये दोनों देश मिले तो पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन असलियत कुछ और है। अगर हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कभी ईमानदारी नहीं की। डूरंड लाइन, वो सीमा जो ब्रिटिश काल में खींची गई थी, आज भी दोनों देशों के बीच विवाद का कारण है। पाकिस्तान ने कई बार इस लाइन के उस पार अफगानी इलाकों में घुसपैठ की है और वहां के नागरिकों पर अत्याचार किए हैं। अफगान लोग खुलकर कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा उन्हें कमजोर करने की कोशिश की, चाहे वो तालिबान के जरिए हो या सीमा पर हमलों के जरिए। भारत ने ऐसे समय में काबुल में एम्बेसी खोलकर यह संदेश दिया है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है, न कि केवल किसी राजनीतिक गुट के साथ। भारत ने मानवीय सहायता, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करके वहां की आम जनता का विश्वास जीता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को इसमें दिक्कत क्यों हो रही है। जवाब सीधा है, पाकिस्तान को डर है कि अफगानिस्तान धीरे धीरे उसके प्रभाव से बाहर जा रहा है।